सोचिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? नहीं, सही स्टॉक चुनना या सही टाइम पर एंट्री करना नहीं है। असली लड़ाई तो यहां हमारे अपने दिमाग में चलती है। आज हम इसी साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के पीछे दिमाग का क्या खेल होता है। तो फिर से वही सवाल, ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा आखिर है क्या? क्या ये सही स्टॉक ढूंढना है या फिर मार्केट को एकदम सही टाइम पर पकड़ लेना? देखिए, असल में ना सबसे बड़ी जंग तो हमारे खुद के अंदर ही लड़ी जाती है। देखिए, हम सब ट्रेडिंग करते तो मुनाफे के लिए ही है ना? लेकिन ये जो कहावत है ना, ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को बचाना। असल में जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है, उस वक्त हम क्या करते हैं वही तय करता है कि हम एक कामयाब ट्रेडर बनेंगे या नहीं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, असली चैलेंज मार्केट नहीं है, असली चैलेंज हम खुद हैं। ये पूरी की पूरी गेम अपने डर और अपने लालच को काबू में रखने की है। अब ये सब सुनकर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। होता है ना ऐसा, डर के मारे छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं और जब ट्रेड हमारे खिलाफ जाने लगता है तो बस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद मार्केट पलट जाए, और इसी चक्कर में एक छोटा सा लॉस कब एक बड़ी मुसीबत बन जाता है पता ही नहीं चलता। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, जो ट्रेड हम आज देखने वाले हैं ना, उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था ही नहीं, उसका मकसद तो एक कॉन्सेप्ट को प्रूव करना था कि अगर सिर्फ और सिर्फ नियमों पर चला जाए तो रिजल्ट्स खुद ब खुद आते हैं। असली जीत तो उस प्रोसेस को मास्टर करने में है। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम इमोशनल होकर फैसले लेना है तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन बहुत सिंपल है, एक ऐसा नियम आधारित तरीका जो इमोशंस को इस गेम से पूरी तरह बाहर कर दे। और नियम भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सीधे साधे, सिर्फ 3। पहला, दिन में बस एक ट्रेड, नो ओवर ट्रेडिंग। दूसरा, एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस और एक फिक्स्ड टारगेट जो पहले से तय हो। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट आएगा, बस। ये जो डिसिप्लिन है ना, ये मार्केट खुलने के बाद नहीं बल्कि उससे बहुत पहले शुरू होता है। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल साफ प्लान के साथ, जो फीलिंग्स पर नहीं बल्कि एनालिसिस पर टिका होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब किया कैसे गया। अच्छा, इस एनालिसिस को समझने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। इनको ना एक कमरे के फर्श और छत की तरह सोचिए। सपोर्ट वो फर्श है जो कीमत को और नीचे गिरने से रोकता है, और रेजिस्टेंस वो छत है जो उसे ऊपर जाने से रोकती है। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है जिससे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई एक पतली सी लाइन या कोई एक नंबर नहीं होता। नहीं, ये एक जोन होता है, एक पूरा का पूरा एरिया। इस बात को समझना आगे जो ट्रेड हम देखेंगे उसके लिए बहुत क्रूशियल है। तो मार्केट खुलने से पहले के एनालिसिस ने क्या बताया? पहली चीज, मार्केट 2 दिनों से एक ही दायरे में घूम रहा था, मतलब साइडवेज था। इसका साफ मतलब था कि एक बड़ा मूव, एक ट्रेंडिंग मूव आने ही वाला है। दूसरी चीज, 23,270 से 23,280 के बीच एक मजबूत सपोर्ट जोन दिखा। तो गेम प्लान क्या बना? एकदम सिंपल, जैसे ही कीमत इस सपोर्ट जोन के पास आएगी, एक खरीदारी का ट्रेड लेना है। चलिए, तो प्लान तो तैयार है, अब असली मजा आएगा। अब देखते हैं कि ये प्लान लाइव मार्केट में कैसे काम करता है। यहीं पर होती है डिसिप्लिन की असली परीक्षा। तो मार्केट खुलता है, कीमत प्लान के मुताबिक सपोर्ट जोन के पास आती है और ट्रेड में एंट्री ले ली जाती है। ध्यान दीजिए, यह कोई इम्पल्सिव जल्दबाजी का फैसला नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ बनाए हुए प्लान को एग्जीक्यूट करना था। और देखते ही देखते ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है। स्क्रीन पर दिख रहा है लगभग 1400 रुपए का फायदा। और बस यहीं से दिमाग का खेल शुरू होता है। पहली परीक्षा, अंदर से एक आवाज आती है, अरे ले लो ये प्रॉफिट, कहीं ये वापस जीरो ना हो जाए। ये वही पल है जहां डर हम पर हावी होने लगता है। हम सबने सुनी है वो आवाज, है ना, जो कहती है बस यार बुक कर लो इससे पहले कि ये भी हाथ से चला जाए। लेकिन नियम तो शीशे की तरह साफ था, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। और फिर होता वही है जिसका डर था। मार्केट पलट जाता है, एक बड़ी सी लाल कैंडल बनती है और सारा का सारा प्रॉफिट लगभग खत्म कर देती है। अब डर और भी बढ़ जाता है, दिमाग चीखने लगता है, देखा निकल जाना चाहिए था। ये वो मोमेंट है जब पैनिक बटन दब जाता है और ज्यादातर लोग घबराकर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रेडर प्लान पर टिका रहा, ट्रेड फिर से संभलता है और इस बार और भी ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है। अब स्क्रीन पर दिख रहे हैं 2100 रुपए। अब आती है दूसरी परीक्षा, और ये पहले से भी ज्यादा मुश्किल है। अब डर की जगह ले लेता है लालच।
तो दिमाग में एक जंग चल रही है। एक तरफ है डर और लालच की भावनाएं जो कह रही हैं अब तो पक्का ले लो, और दूसरी तरफ है नियम का ठंडा कठोर लॉजिक जो कहता है नहीं, अपने टारगेट का इंतजार करो। और आखिरकार धैर्य और अनुशासन जीत जाते हैं। ट्रेड अपने तय किए हुए प्रॉफिट टारगेट पर पहुंच जाता है। टारगेट हिट। प्रोसेस ने काम दिखाया। तो ट्रेड तो सफल रहा, लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ 3,000 रुपए की थी? बिल्कुल नहीं। जो असली सबक है, जो ज्यादा कीमती है, वो इस पैसे से कहीं बड़ा और गहरा है। ये जो 3,000 रुपए है ना, ये इनाम नहीं है। ये तो सिर्फ एक सबूत है, इस बात का सबूत कि एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस काम करता है। असली जीत तो इन चीजों में थी, प्लान पर टिके रहने में, उस बड़ी लाल कैंडल के वक्त डर पर काबू पाने में, और जब प्रॉफिट बढ़ रहा था तब लालच को खुद पर हावी ना होने देने में। असली जीत थी अपने प्रोसेस पर भरोसा करने में। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो एक नियम क्या हो सकता है जिससे कोई भी ट्रेडर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा फॉलो करे? क्योंकि जैसे कि हमने आज देखा, असली ताकत किसी फैंसी स्ट्रैटेजी में नहीं है। असली ताकत तो अटूट अनुशासन में है।